इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग टीआरई 3 की तरफ मूव करेंगे। द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का एग्जाम्पल इसमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या? ये डीबीएमएस है क्या? हाँ है, ये डीबीएमएस होता है। हम लोग पूछ रहा है नोट, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। आईबीएम बी DB2 होता है क्या? हाँ ये भी फेमस है डेटाबेस, तो ये नोट पूछ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, तो ये तो डीबीएमएस नहीं है और नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और IBM DB2 और कौन कौन सा होता है डीबीएमएस भाई? तो ऑरिकल होता है, माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, और ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा? डेटा का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का इसमें से फीचर कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है ना, तो बोल रहा है कि मिनिमम डुप्लीकेशन। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिटेंडेंसी ऑफ डेटा। हाँ ये तो होता है ना, ये तो फीचर होता है, तो हम लोग नहीं पूछ रहा था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, खाली एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं, ये डेटाबेस बनाने का ये मकसद नहीं होता, ये फीचर नहीं होता है डीबीएमएस का। मल्टीपल यूजर एक्सेस होना चाहिए डेटाबेस का, तो ये तो नहीं होगा फीचर, तो नहीं पूछ रहा था, तो ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्योंकि सी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीबीएमएस है ना, एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता ही करता है, तो ये भी सी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू? इसमें से कंप्लीटली ट्रू कौन सा है? तो पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन calls are resolved at कंपाइल टाइम। सब रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम में ही क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं, कुछ रन टाइम में भी होता है हम लोग। और क्या बोल रहा है कि इन ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। हाँ, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारा जो है ना फंक्शन कॉल रिजॉल्व कब होता है? कंपाइल टाइम में होता है। तो यह हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ इन ए C++ प्रोग्राम ए क्लास हैज नो नेम? क्लास का कोई नेम नहीं है भाई, क्लास का नेम नहीं है, तो क्या होगा? तो इस तरह का अलाउ करेगा क्या? हाँ अलाउ तो करेगा। इट इज नॉट इवन अलाउ नहीं, अलाउ तो करेगा, लेकिन उसमें क्या है? डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो देखते हैं, इट विल नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर। हाँ कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, जब हम लोग क्लास नेम नहीं रहेगा तो किसी प्रोग्राम में। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शनलिटी या फंक्शन इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी? किसका डिफिनेशन है? रैपिंग द डेटा एंड इट्स फंक्शनलिटी या प्रॉपर्टी, ये किसका है? इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं? डेटा को और फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, या रैप क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। और अब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? जो हाइड कर देते हैं। जैसे ये सब यूजर को नहीं ना दिखेगा, जब एप्लीकेशन वो चला रहा होगा तो किस तरह से सैलरी को मतलब मैनेज कर रहा है वो तो नजर नहीं आएगा, हमारा कोड तो नजर नहीं आएगा यूजर का। कोई भी बैंक का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम लोग को थोड़ी ना कोड नजर आ रहा है कि कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है, कि मतलब कि हम लोग क्या किए कि कोड को मतलब इंटरनली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको क्या किए? हाइड कर दिए, और जो जरूरत है यूजर को वो हम लोग प्रोवाइड किए। दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। और क्या होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम को, एक मान लो कि 100
100 लाइन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में, दैट इज कॉल्ड द मॉडलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नोट बोल रहा है द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इसमें कौन एप्लीकेशन नहीं है, तो असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर ये एप्लीकेशन है क्या डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का? नहीं, ये किसका है, ये एप्लीकेशन किसका है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का है, तो ये तो पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रिंग रिवर्स जो है ये तो स्टैक का क्या है, एप्लीकेशन है और नहीं पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। बैक ट्रैकिंग भी किसके जरिए होता है, तो हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के जरिए ही होता है, तो ये भी है लेकिन नहीं पूछ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या क्या है स्टैक का और क्या एप्लीकेशन है, तो क्या कर सकते हैं स्टैक का यूज करके कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, मतलब कोई भी नोटेशन हम लोग चेंज करते हैं एक नोटेशन से दूसरे नोटेशन में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं स्टैक। ये क्वेश्चन आ चुका है TRE2 में भी। और इवेलुएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये भी स्टैक के जरिए करते हैं। रिवर्स अभी हम लोग देखे स्ट्रिंग को रिवर्स किसके जरिए करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के जरिए। प्रोसेस ऑफ सब प्रोग्रामिंग फंक्शन कॉल, हाँ फंक्शन कॉल भी अभी हम लोग TRE2 का क्वेश्चन भी देख चुके हैं, वो स्टैक के जरिए ही करते हैं। तो एप्लीकेशन है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम भी यूज करते हैं स्टैक के जरिए। कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे, एरे का कॉन्सेप्ट हाईली किस में यूज होता है, तो बाइनरी सर्च ट्री में होता है क्या? नहीं, ये इसमें नहीं हाईली यूज होता है। शेड्यूलिंग और प्रोसेस होता है क्या? नहीं, ये इसमें क्यू यूज होता है। ठीक है, तो इस स्पेशियल लोकेलिटी जो है ये यूज होता है किसमें, हाईली यूज होता है ये। ठीक है, स्पेशियल लोकेलिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। अमंग द फ्लोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉडलिटी, अभी पढ़े ना, इसको क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं एक बड़े मॉड्यूल को और कह सकते हैं प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में, तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलिटी बोलते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस तरह से बोल रहा है। मॉड्यूलिटी मींस हाइडिंग द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नहीं हाइडिंग किस में होता है, एब्स्ट्रैक्शन में होता है, तो ये तो नहीं होने वाला। मॉड्यूलिटी इज रेफर टू डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू सब सीक्वेंस स्मॉल मॉडल और इंडिपेंडेंट पार्ट। हाँ यही बात की है ना अभी उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रैपिंग द डेटा एंड प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेशन, तो यही बात की है ना। मॉड्यूलिटी क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है प्रोग्राम को किसमें, सब सीक्वेंस स्मॉल मॉड्यूल में और कह सकते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि आगे सी तो अलग बोल रहा है ना, इट्स रिफर टू ओवरलोडिंग द प्रोग्राम पार्ट। ओवरलोडिंग का कोई बात नहीं होता है, ये सिंपल क्या करता है, एक बड़ा प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलिटी। सेम TRE2 में स्टैक का भी एप्लीकेशन पूछा गया और क्यू का भी, ये इस क्वेश्चन में क्यू का एप्लीकेशन पूछ रहा है, इसमें नहीं कौन सा है वो पूछा है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अभी ये इसमें बताना है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कौन एप्लीकेशन नहीं है, तो ये डेटा, पहला ऑप्शन बोला है डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनाइजली, ये किसका है, ये तो है ना, ये तो क्यू का एप्लीकेशन होता है, हम लोग से नहीं पूछ रहा है तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, रिसोर्स इज शेयर बिटवीन वेरियस सिस्टम, हाँ रिसोर्स को शेयर करने के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, वो रिसोर्स को शेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्यू का यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि नहीं पूछ रहा है ना कौन एप्लीकेशन हमारा क्यू का नहीं है, तो नहीं कौन सा है, बायलेंसिंग, क्या बोल रहा है कि बायलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, हाँ सिंबल को या कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस को बैलेंस करने के लिए स्टैक का यूज होता है, क्यू का यूज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नहीं पूछ रहा था तो ये तो क्यू यूज नहीं करता, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है, इसमें स्टैक होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इसमें से कौन मतलब
कैसे मतलब बेस्ट पॉसिबल वे है डिफाइन करने के लिए किसको, एरे को। तो देखते हैं एरेज आर इम्यूटेबल, नहीं एरे क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसको चेंज कर सकते हैं उसका एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे मान लो 8 है तो 8 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ भाई चेंज कर सकते हैं, एरे नेम और इंडेक्स देंगे, और ये 8 है तो यहाँ पे हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं 10 वगैरह, तो ये तो म्यूटेबल होता है ना, तो ये चेंज कर सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। अरे अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंटेनर दैट स्टोर द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स, हाँ एरे एक ही टाइप का क्या करता है, एलिमेंट को स्टोर करता है, तो हाँ ये तो होगा ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव भी दिया हुआ है ना, तो हर ऑप्शन को हम लोग को पढ़ के मतलब देखते हुए चलना है। थर्ड क्या बोल रहा है ऑप्शन कि द एरे इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर, हाँ भाई ये एरे क्या डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सर्कुलर क्यू अमंग ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन, इस ऑप्शन में से कि वफर का मतलब दूसरा नाम और क्या है भाई इसमें से, तो रेक्टेंगुलर वफर कहते हैं क्या, स्क्वायर वफर कहते हैं क्या, नहीं रिंग वफर कहते हैं। क्यों रिंग वफर कहते हैं भाई, इसका आंसर तो हमारा सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों रिंग वफर कहते हैं। रिंग वफर क्यों कहते हैं, ये नोड होता है, डेटा होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को, इसी तरह से क्या करता है ना कि लास्ट में जो पॉइंटर है ना वो पहला नोड को पॉइंट करता है, मतलब इस तरह से सर्किल बना देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग वफर भी कहते हैं, किसको, सर्कुलर क्यू को रिंग वफर भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू का नीड क्यों पड़ा भाई, तो एक्सेस द क्यू यूजिंग द प्रायोरिटी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेमोरी का वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सर्कुलर क्यू का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉलो टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, नहीं ये तो क्या करता है, वायलेंस करता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को वायलेंट करता है कौन, सर्कुलर क्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। Which of the following technique is not यूज इन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में कौन सा टेक्निक यूज नहीं करते हैं, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं क्या, हाँ करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं क्या, हाँ करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं क्या, हाँ करते हैं, तीनों टेक्निक यूज करते हैं किसको, ट्रावर्स करने के लिए एलिमेंट को, किसमें, बाइनरी ट्री में, और हम लोग से पूछ रहा है क्या कि कौन नहीं यूज करते हैं, तो इसमें तो तीनों करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्री ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर में मान लो कि ये ट्री है ए बी और ये सी, ये मान लो कि बाइनरी ट्री है, ठीक है, तो इसमें प्री ऑर्डर में क्या करेगा कि पहले विजिट किसको करेगा, प्री मतलब प्री मतलब यहाँ पे प्री मतलब पहले क्या होगा, रूट विजिट होगा, फिर क्या होगा, लेफ्ट होगा, और फिर क्या होगा, राइट होगा। प्री मतलब ऐसे याद करेंगे, प्री रूट को पहले ही हम कंसीडर करेंगे, पोस्ट मतलब बाद में, क्या बाद में भाई, तो रूट का ही बात करेंगे, रूट क्या करेंगे, बाद में विजिट करेंगे, तो पहले क्या करेंगे भाई, तो लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट, और सबसे लास्ट में क्या, रूट। और इसमें क्या, इन मतलब बीच में कौन आएगा भाई, रूट आएगा, ठीक है, और फिर लेफ्ट रूट और राइट, इस तरह से हम लोग इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ये इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर टीआरई में पूछा गया इससे, ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, तो कौन होता है यार, जानते हैं हम लोग, मर्ज सॉर्ट होता है, वो डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज डेटाबेस, देखिए डिफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डिफिनेशन से ही पूछ देता है, जैसे डीबीएमएस का डिफिनेशन हो गया, डेटाबेस का डिफिनेशन हो गया, एसिड प्रॉपर्टी हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, जितना नॉर्मलाइजेशन है वो हो गया, हमारा की वगैरह जो भी है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब पढ़ना ही पढ़ना, हम लोग वन बाय वन करके
कवर करेंगे। तो इसका देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइज द कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस अपडेटेड एंड मैनेज। नहीं, डेटाबेस बनाते ही किस लिए है कि उसको मैनेज कर सके, एक्सेस कर सके। डेटाबेस डेटा को क्यों रखे हैं भाई वहां, कि मैनेज कर सके और उस फिर डेटा को अपडेट कर सके और उसको मैनेज कर सके और एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है जो नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज द कनेक्शन ऑफ डेटा। हाँ सही है, डेटा या इंफॉर्मेशन का करेक्शन होता है डेटाबेस। दैट कैन बी एक्सेस, हाँ जिसको हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन डेटाबेस। डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं, तो इमेज ओरिएंटेड भी करते हैं, टेक्स्ट फाइल भी रखते हैं, वीडियो ऑडियो टाइप भी रखते हैं, सब इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। हर तरह का डेटा को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फंक्शन कौन नहीं है, तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, हाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, उसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं, और नहीं पूछ रहा है तो ये तो नहीं होने वाला। सिक्योरिटी फॉर द स्टोर डेटा, हाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डीबीएमएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो नहीं पूछ रहा है तो ये भी नहीं होने वाला। एनालाइजिंग द कोड, नहीं कोड वगैरह का एनालाइजेशन इसमें नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटाबेस। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट डेटाबेस से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में, स्पेशल टीचर वाला में। तो डेटाबेस नेटवर्क डेटाबेस होता है क्या, हाँ ये टाइप तो होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नोट पूछ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं होता और नहीं पूछ रहा है अभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। का डेटाबेस होता है तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, क्लाउड डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस होता है, हायरार्किकल डेटाबेस होता है। तो इस तरह इतने 8 टाइप का डेटाबेस होता है। तो क्या बोल रहा है कि द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन, ये क्या एक्ट करता है भाई, इंटरफेस किसके किसके बीच में, तो डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। कौन होता है, हमारा डीबीएमएस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। होता है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में डीबीएमएस, ये डीबीएमएस होता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस होता है किसके किसके बीच में, तो हमारा डेटाबेस में जहां डेटा स्टोर है, और जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन, डीबीएमएस। और डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसी की मदद से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। क्या बोल रहा है कि द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंजिस्ट ऑफ क्या होता है, कैटलॉग होता है, और वो क्या कंटेन करता है, कैटलॉग क्या कंटेन करता है, तो स्कीमा कंटेन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। यूजर आईडीज कैन बी एडेड, यूजर आईडी क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यूजिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स रूल, कौन सा फिक्स रूल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आईडी को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा रूल होता है, डीबी अंडरस्कोर एक्सेस एडमिन। इस रूल के जरिए हम या तो आईडी को ऐड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल और डीबीएमएस which of the following normal form is considered adequate, मतलब कौन सा इनफ होगा नॉर्मल फॉर्म किसको डिजाइन करने के लिए, आरडीबीएमएस। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म इनफ होता है आरडीबीएमएस को क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट, हाई आउटपुट के मतलब क्या, 1,
फॉर द सेम इनपुट पे क्या दे, वो हाई आउटपुट दे, मतलब सेम इनपुट मतलब 1 1 रहे तो भी 1 दे और 0 0 रहे तो भी 1 दे। तो इसमें नोट में क्या होता है, नोट में तो कन्वर्ट कर देता है ना, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। तो इसमें तो हाई इनपुट हाई सेम इनपुट पे हाई आउटपुट नहीं देगा, तो ये तो नहीं होगा। और एक्स नॉर पे क्या होता है कि अलग अलग जो रहेगा ना, जैसे इनपुट देंगे 1 0 तब 1 देगा, या कह सकते हैं 1 0 और 1 देंगे तब 1 होगा। और सेम इनपुट पे क्या होता है, सेम इनपुट पे 0 0 होता है, तो ये एक्स नॉर तो नहीं होगा, एक्स और तो नहीं होगा। तो एक्स नॉर जो है वो क्या करता है, एक्स नॉर जो सेम इनपुट पे क्या देता है, हाई आउटपुट देता है। देखते हैं कैसे हाई आउटपुट देता है। का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बार इंटू वाई बार प्लस एक्स वाई, मतलब अगर सेम रहेगा, मान लो कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं 0 0, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 0 इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 डैश मतलब 1 और फिर इंटू वाई डैश मतलब 1 1 हो जाएगा ना, प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, प्लस 0 होगा 1 होगा। तो सेम इनपुट रहेगा ना, यहाँ पे अगर 1 1 दे, हम लोग यहाँ पे 1 और 1 देते हैं, तो यहाँ पे तो ठीक है भाई, यहाँ पे 1 दिए, ठीक है, 1 डैश इंटू 1 डैश प्लस 1 इंटू 1, तो 1 डैश 1 0 हो गया इंटू 0, और यहाँ क्या होगा 1 1 1 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ क्या होगा 0 प्लस 1 1। तो इसमें जो है ना एक्स नॉर में जब हम लोग सेम इनपुट देंगे तब क्या देगा, हाई आउटपुट देगा। और इसमें डिफरेंट इनपुट देंगे ना, एक मतलब 0 एक 1, तब हाई देगा। यह कह सकते हैं कि एक 1 एक मतलब डिफरेंट रहेगा इनपुट, तब हमारा हाई आउटपुट देगा। और ये तो जानते कंप्लीमेंट कर देता है, 0 देते तो 1 1 देते तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। अलजेब्रा कैन बी यूज, किसके लिए यूज किया जा सकता है, तो फॉर डिजाइनिंग द लॉजिकल कंप्यूटर, हाँ लॉजिकल कंप्यूटर के डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये भी होगा, ठीक है। टू बिल्डिंग द लॉजिकल सिंबल, हाँ ये भी, और लॉजिकल थ्योरी के लिए तो यूज होता ही होता है, तो ये तीनों हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों में दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, तो यहाँ x का एज इट इज लिख दिया है, ये दोनों में कॉमा मिल रहा था भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल, यहाँ पे होल ब्रैकेट है और यहाँ x y है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस समथिंग 1 होता है, हाँ तो 1 होगा, और 1 इंटू वाई, तो y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y, और फिर इधर क्या हो जाएगा x प्लस z हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, फिर इसको करेंगे x इंटू वाई को करते हैं तो x y हो जाएगा, फिर क्या होगा y z हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा और प्लस x z हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y z हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे तीनों में देख सकते हैं क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, ठीक है, x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे z बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, ठीक है, फिर प्लस y z। अब हम लोग देखे हैं कि 1 प्लस समथिंग पूरा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या किस तरह से x इंटू 1 प्लस वाई जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई जेड, कौन सा है x प्लस वाई जेड, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, x प्लस वाई जेड। बीच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा टाइप कैन स्टोर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन द कॉलम, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन स्टोर करता है, कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है, तो रो डेटा स्ट्रक्चर है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन बाय, वायरलेस बोल रहा है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन किसके के जरिए हो सकता है, तो रेडियो वेव के जरिए भी हो सकता है, माइक्रोवेव के जरिए भी, इंफ्रारेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टीआरई 1 टीआरई 2 का जो भी क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं, टीजीटी का हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर का हो या स्पेशल टीचर को, सारा कवर कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग टीआरई 3 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे,
टीआरई 3 का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सिलेबस चलेंगे। सो एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपको टीआरई में पास होना जरूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।